Hello everyone, I am Brijesh. In this video, we are going to start class 8 math, exercise 13.1 with question 2. In this question, we have a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. तो यहाँ पर कोई भी कंटेनर है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें यहाँ पर पेंट का मिक्सचर बनाया जाता है। मान लीजिए वो इस टाइप का है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या रिक्वायर्ड की गई है, यहाँ पर अगर हम वन पार्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेड पिगमेंट का हम डालते हैं, रेड पिगमेंट का यहाँ पर 1 पार्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, 8 पार्ट यहाँ पर हमें बेस ऐड करना होता है। बेस मीन्स यहाँ पर वाटर हो सकता है, तो यहाँ पर अगर वाटर है इसमें, अगर हम 1 पार्ट डालेंगे रेड पिगमेंट का, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बेस का हमें 8 पार्ट डालने होंगे। 1 पार्ट हम डालेंगे रेड पिगमेंट का, तो बेस के यहाँ पर 8 पार्ट रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये मिक्सर होगा वो प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडिड। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बेस के पार्ट फाइंड करना है। अगर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट यहाँ पर हमें दे रखा है एंड पार्ट्स ऑफ बेस यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर जो कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर अगर हम वन पार्ट रेड पिगमेंट ऐड करते हैं तो 8 पार्ट का यहाँ पर हमें बेस ऐड करना होता है, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर ये दे रखा है। अगर हम 4 पार्ट रेड पिगमेंट डालेंगे, रेड पिगमेंट के यहाँ पर 4 पार्ट, तो यहाँ पर बेस के यहाँ पर कितने पार्ट होंगे, तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम 7 पार्ट डालेंगे रेड पिगमेंट के, तो यहाँ पर बेस के कितने पार्ट हमें ऐड करने होंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको x कंसीडर कर लें तो यहाँ पर ये y हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर 8 है, जब x की वैल्यू यहाँ बढ़ी तो यहाँ भी x की वैल्यू बढ़ रही है। अगर यहाँ पर हम 1 पार्ट रेड पिगमेंट डालते हैं तो यहाँ पर हमें बेस के 8 पार्ट डालने होते हैं। अगर हम पिगमेंट के पार्ट यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बेस के भी पार्ट बढ़ जाएंगे। तो इट मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर इट इज अ डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है उसमें क्या होता है, x एंड जो y का रेशियो होता है, x एंड y का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर x अपॉन जो y का रेशियो है वो यहाँ पर सेम है, तो ये रेशियो इक्वल होगा x1 y1 के, नेक्स्ट x2 y2 के, अगेन x3 y3 के, अगेन x4 y4 के। इसका रेशियो यानी 1/8, 1/8 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 4/y1। इसको यहाँ पर हम y1 कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, तो y1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हम y1 से करेंगे एंड इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई y1 से करेंगे तो यहाँ पर y1 आ जाएगा एंड इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32। तो इट मीन्स अगर हमें 4 पार्ट रेड पिगमेंट के यहाँ पर हमें ऐड करने होंगे तो यहाँ पर 32 पार्ट यहाँ पर हमें बेस ऐड करना होगा। 4 पार्ट रेड पिगमेंट के लिए जो बेस के पार्ट होंगे वो यहाँ पर होंगे 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। नेक्स्ट यहाँ पर 1/8 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 7। अगर हम 7 पार्ट ऐड करते हैं रेड पिगमेंट के, तो यहाँ पर जो बेस है उसके पार्ट यहाँ पर हो जाएंगे, वो हमें फाइंड करना है। तो इसको यहाँ पर हम y2 कंसीडर कर लेते हैं। y2 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो y2 आएगा एंड 8 की मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 56। तो यहाँ पर हमें 56 पार्ट ऐड करने होंगे। यहाँ पर दे रखा है 12, तो यहाँ पर 1/8 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 12/y3। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो y3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y3 यहाँ पर आ जाएगा एंड इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 96, यहाँ पर आ जाएगा 96।
तो इट मीन्स 12 पार्ट रेड पिगमेंट के लिए यहाँ पर हमें बेस के 96 पार्ट ऐड करने होंगे, तब हमारा ये क्या होगा, पेंट का मिक्सचर होगा वो प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है 20, तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 1/8 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 20/4। अब y4 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y4, 8 की मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 160 यहाँ पर आ जाएगा। तो 20 पार्ट रेड पिगमेंट के लिए 160 पार्ट हमें बेस की ऐड करने हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पहले ये समझना होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो वो एक्स एंड जो वाई होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो यहाँ पर सेम होता है। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो एक्स एंड वाई का होता है प्रोडक्ट वो सेम होता है। तो इस तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। आई होप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा।